Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is Newton backward interpolation formula. In the previous video, we have done Newton forward interpolation formula and its example. Now let's start our topic. Newton's backward interpolation formula is suitable for interpolation values y is equals to f of x near the end point. It is valid for equally spaced data. नंबर वन पॉइंट ये कि बैकवर्ड हमें बता रहा है कि जो हमें टेबल गिवन होगा और उसके लास्ट पे पॉइंट किसी गिवन पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी होगी और वो गिवन पॉइंट टेबल के लास्ट टर्म्स में एग्जिस्ट करता होगा तो हम वहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाएंगे। उससे भी पहले देखने की ज़रूरत यह है कि क्या हमारे पास जो गिवन इंटरवल है क्या वो इक्वली स्पेस्ड है। अगर वो इक्वली स्पेस्ड हो तो ठीक है, देन हम ये देखेंगे कि वो गिवन वैल्यू फर्स्ट वाले टर्म्स में आ रही होगी तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लग जाएगा, और अगर लास्ट टर्म्स के दरमियान में आ रही है तो दैट विल बी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। बट अगर आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं, जो डाटा गिवन है वो इक्वली स्पेस्ड ही ना हो तो आप उसके ऊपर न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला नहीं लगा सकते। न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला अगेन वही बात, प्रीवियस में हमने जो डेल्टा लिया था वो फॉरवर्ड में यू वाला लिया था और जो इसमें लिया है बैकवर्ड में इसी का ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और ये भी याद रखें कि न्यूटन फॉरवर्ड में हमने वाई नोट की सारी टर्म्स को लिया था और यहाँ पे सिर्फ वाई एन, ये फ़र्क है, तीन फ़र्क हो गए अभी तक। पहला फ़र्क ये क्या है कि डेल्टा की पोजीशन चेंज, दूसरा जहाँ जहाँ पे वाई नोट था वहाँ पे वाई एन, थर्ड पॉइंट कि वहाँ पे हमने माइनस के साथ टर्म्स को परस्यू किया था, बट यहाँ पे p इंटू पी प्लस वन, पी इंटू पी प्लस वन, पी प्लस टू, ये प्लस वाले टर्म्स को परस्यू करेंगे। और यहाँ पे अगेन p इक्वल टू होगा x माइनस एक्स एन ओवर एच, और ये इसे हम कहेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और अगर हमारे पास वो दूसरे वाला होगा अपर पोजीशन वाला तो उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास इसी की डेरिवेशन अगर हम करना चाह रहे हैं तो डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, हम हमारे पास जो सिंपल डेरिवेशन फॉर्मूला है इसका जो फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, उसका हमने फॉर्मूला लिखा है, उसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1 का। और यहाँ पे p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन ओवर एच, और डी पी बाई डी एक्स लेंगे तो अगेन 1 ओवर एच आ जाएगा। और अगेन हम जैसे मोस्ट प्रोबेबली जो है ना ये चीज़ें सेम चलेंगी फॉरवर्ड की भी एंड बैकवर्ड की भी। तो डी वाई बाई डी एक्स को हमने ऐसे किया था कि डी वाई बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, इसकी फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ चेन रूल लिखा था। और डी पी बाई डी एक्स तो 1 ओवर एच के इक्वल है, इसकी जगह पे हमने लिख दिया 1 ओवर एच डी वाई बाई डी पी। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया वाई एन प्लस पी डेल वाई एन इक्वेशन 1 से। ठीक है, जो हमारे पास टर्म्स थी वो हमने लिख ली। यहाँ पे हमारे पास था p इंटू पी प्लस वन एंड p प्लस टू। ठीक है, ये सिंपली ये जो टर्म है p प्लस वन को p प्लस टू को से मल्टीप्लाई करवा के ये चीज़ आई है, और इसको हमने p को p प्लस वन से जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये टर्म आ गई है। और ये यहाँ पे अगेन ऐसे यहाँ पे था हमारे पास p इंटू पी प्लस वन, p प्लस टू, p प्लस थ्री। अच्छा, बात ये है कि मुझे किस तरह से याद रहा, मैंने आपको प्रीवियस में भी ट्रिक बताई थी, जो आपके पास नीचे फैक्टोरियल होगा उससे एक टर्म लेस पे जाएंगे आप, वहाँ तक आपने अपने टर्म्स को लिखना है। और ये सिर्फ p इंटू पी प्लस वन को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, p प्लस टू को p प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करके ये लिखा हुआ है। गॉट इट। अब उसके बाद हमारा क्या आगे, हमारे पास सिंपली हमने क्या किया कि जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन कर दिया। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद ये तो हमारे पास आ गई सिंपल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। हमने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव तक भी लेके चलना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट होगा हो जाएगा 0। इसके आ जाएगा पी बाई डी एक्स, क्योंकि पी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अगेन साथ आएगा लेंगे इसका लेंगे पावर इस पी और इस टर्म का, और सब में से डी एक्स कॉमन आपको बाहर निकालने के बाद डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पता है वो तो 1 ओवर एच होती है, तो हमने उसके यहाँ पे 1 ओवर एच जो है वो पुट कर दिया। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली है, अब हमने सेकंड डेरिवेटिव की भी वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड डेरिवेटिव की हम उस जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है उसी को दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। तो दोबारा डेरिवेटिव लेके आएगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स टू 1 एच स्क्वायर वाई एन प्लस सी प्लस सी फैक्टोरियल, ये टू सॉन ये टर्म चलती जाएंगी। स्पेशल केस क्या होता है, स्पेशल केस वो होता है जब x और xn जो है वो इक्वल हो जाती है। और इसके रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जांपल भी प्रीवियस वीडियो में करवाई थी कि बैकवर्ड फार्मूला जब आ जाए वो वहाँ पे x और xn दोनों इक्वल हो जाए तो उस केस में फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है।
तो वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया था। तो यहाँ पे अगेन ऐसे हर जहाँ पे एक्स एन और एक्स इक्वल होंगे, इसका मतलब है कि पी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो हमने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव प्रीवियस में और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्मूला निकाला है, इसमें पी की यहाँ पे 0 पुट करते जाएंगे और हमारे पास रिड्यूस होकर फॉर्मूला आ जाएगा डेल वाई एन प्लस 1/2 डेल स्क्वायर वाई एन प्लस 1/3 डेल क्यूब वाई एन प्लस 1/4 डेल की पावर 4 वाई एन प्लस अप टू सो ऑन, और 1/x² डेल स्क्वायर एन प्लस डेल क्यूब वाई एन प्लस 11/2 डेल की पावर 4 वाई एन प्लस अप टू सो। एक बात यहाँ पे मैं आपको एक और बता दूं कि जब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव होता है तो आपके अंदर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो भी पावर 2 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसका भी पावर जो है फर्स्ट से स्टार्ट होगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो पावर h की 1 आएगी, सेकंड डेरिवेटिव है तो पावर h की स्क्वायर आएगा। और ये हमारा प्रूव हो गया न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन डिफरेंस फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव एंड आल्सो फॉर द सिंपल टर्म्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि मैं अब एक एक वीडियो में आपको मेथड और सेकंड वीडियो में आपको उसकी एग्जांपल्स करवा दिया करूँगी। कोशिश करूँगी आपको एक या दो एग्जांपल्स करवा दूँ और बाकी आपको उसी वीडियो में बाकी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इससे होगा ये कि आपको प्रैक्टिस करने से आपकी जब आपको तो होता है तो प्रैक्टिस करने से आपको मेथड का भी समझ और ये भी समझ आएगा कि चीज़ों को अप्लाई तरह से करना।